एक नया और दिलचस्प सुपर अर्थ ग्रह हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजा गया है और यह काफी रोचक है। इस ग्रह का नाम TOI 715b रखा गया है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। यही कारण है कि इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। यह अंतरिक्ष के हिसाब से हमारे काफी करीब है, सिर्फ 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। यह दूरी अंतरिक्ष में कम मानी जाती है क्योंकि ज्यादातर एक्सोप्लैनेट सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। इसलिए TOI 715b की खोज काफी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष के विस्तार में एक एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होता है जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी अन्य तारे के चारों ओर घूमता है। ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स जो खगोलविदों ने अब तक खोजे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं और उन पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता है। दूसरी ओर TOI 1715b हमारी पृथ्वी से तुलनात्मक रूप से करीब है, जो इसकी विशेषता को और भी आकर्षक बनाता है। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये ग्रह रहने योग्य हो सकता है? तो आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि किस ग्रह को रहने योग्य या हैबिटेबल जोन में होना चाहिए। हैबिटेबल जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। यह उस दूरी को दर्शाता है जहां कोई ग्रह अपने तारे से उतनी दूर होता है कि वहां का तापमान ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा। इस जोन में होने का मतलब यह है कि ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर है। TOI 715b इसी हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जो इसे और भी रोमांचक और आकर्षक बनाता है। लेकिन सिर्फ हैबिटेबल जोन में होना पर्याप्त नहीं है। ग्रह को एक सही वातावरण और कई अन्य आवश्यकताओं की भी जरूरत होती है। पानी, वायुमंडल और जीवन के लिए अनुकूल रासायनिक तत्व, ये सब कुछ जरूरी होते हैं। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2014 में एक परिभाषा के आधार पर रहने योग्य जोन की एक और स्पष्ट व्याख्या की है। इसे कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन कहा जाता है और ये उन ग्रहों को चुनने में मदद करता है जहां पानी के तरल होने की सबसे अधिक संभावना होती है। कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन का आधार इस बात पर होता है कि ग्रह को अपने तारे से कितनी ऊर्जा मिल रही है और ये पृथ्वी से कितनी मिलती है। यदि किसी चट्टानी ग्रह को उसके तारे से 40 से 85% ऊर्जा मिलती है तो उसे कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन में माना जाता है। TOI 715b इस क्षेत्र में आता है, जो यह दर्शाता है कि यह जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। TOI 715b एक लाल बौना तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। लाल बौने तारे हमारे सूर्य से छोटे होते हैं और उनका तापमान भी कम होता है। TOI 715b अपने तारे के करीब है और इसे एक चक्कर लगाने में सिर्फ 19 दिन लगते हैं। यह तारा हमारे सूर्य से लगभग 6.6 अरब वर्ष पुराना है, जबकि हमारा सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। इस उम्र में यह तारा स्थिर हो चुका है और ज्यादा खतरनाक विकिरण नहीं छोड़ता है, जो इसे ग्रह पर जीवन के लिए बेहतर बनाता है। लाल बौने तारे अधिक समय तक जीवित रहते हैं और इसका मतलब है कि उनके ग्रहों पर जीवन पनपने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। यह तारा उम्मीद से काफी ज्यादा शांत है और यही कारण है कि यह खगोलविदों की नजरों में है। अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो हमें उन ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करने में मदद कर रहा है जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं। यह टेलीस्कोप ये जानने में हमारी मदद कर सकता है कि इन ग्रहों के वातावरण में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं। अभी वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि TOI 715b का कोई वातावरण है या नहीं। यदि इसका वातावरण मौजूद है तो इसका अध्ययन करना अपेक्षाकृत आसान होगा, क्योंकि यह ग्रह अपने तारे के करीब है और इससे बार बार गुजरता है। अगर इस ग्रह पर वातावरण पाया जाता है तो यह जीवन के अनुकूल हो सकता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि TOI 715b एक ओशन वर्ल्ड हो सकता है, यानी एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से पानी से ढका हो। कुछ ग्रहों में पूरी सतह पर पानी या कोई और तरल पदार्थ हो सकता है। ऐसे ग्रहों पर ज्यादातर सूखी जमीन नहीं होती
क्योंकि पानी पूरी सतह को ढक लेता है। इस बात की संभावना है कि TOI 715b एक पानी वाली दुनिया हो सकती है। वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण में पानी के वाटर वेपर की तलाश कर रहे हैं। अगर वातावरण में पानी का वेपर पाया जाता है तो ये संकेत हो सकते हैं कि सतह पर पानी हो सकता है। ऐसे ग्रह जहां पूरी सतह पर महासागर हो सकते हैं हमारे लिए जीवन की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि TOI 715b छोटे ग्रहों के आकार के बीच के रहस्यमयी अंतराल में आता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ ग्रह पृथ्वी से छोटे और बड़े होते हैं, लेकिन लगभग 1.5 से 2 गुना बड़े ग्रहों की कमी पाई जाती है। इस अंतराल को समझना ग्रहों के बनने और उनके विकास के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। वैज्ञानिक इस रहस्य का हल खोजने के लिए ऐसे ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये ग्रह अपने तारे के आसपास कुछ समय बाद अपने आकार को बदलते हों, या शायद उनके द्रव्यमान में कमी आ जाती हो। TOI 715b जैसे ग्रह इन सवालों का जवाब ढूंढने में मदद कर सकते हैं। नासा का टेस्ट सैटेलाइट यानी कि ट्रांसिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट पिछले 6 वर्षों से अंतरिक्ष में है और इसने कई नए ग्रहों की खोज की है। इसका उद्देश्य छोटे पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना है जो हमारे आसपास के तारों के आसपास चक्कर लगाते हैं। टेस्ट की मदद से वैज्ञानिक ये देख सकते हैं कि जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। अगर ये रोशनी अचानक कम हो और फिर वापस आ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि वहां कोई प्लैनेट है। इस तरीके से टेस ने कई नए ग्रहों की खोज की है और हम इनके बारे में और जानने के लिए उत्साहित हैं। टेस ने एक और पृथ्वी जैसा ग्रह जिसका नाम था TOI 700d, ये लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ग्रह भी एक लाल बौने तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसका तापमान बहुत ही ज्यादा है जिसके कारण वहां जीवन की संभावना कम मानी जाती है। इसके अलावा टेस ने AU माइक्रोस्कोपी सिस्टम में 2 और बड़े ग्रहों की खोज की है, जिनमें से एक पृथ्वी से 4 गुना बड़ा और दूसरा 3 गुना बड़ा है। ये प्रणाली तारों और ग्रहों के बनने और उनके समय के साथ बदलने के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष अनगिनत संभावनाओं और अजूबों से भरा हुआ है। हर दिन नए ग्रह, सितारे और अन्य खगोलीय घटनाओं की खोज होती रहती है। वैज्ञानिक हर दिन नई तकनीकों का उपयोग करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या कुछ है और वहां जीवन की संभावनाएं क्या हैं। TOI 715b जैसा ग्रह हमारे अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने में हमारी मदद कर सकता है। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि ब्रह्मांड में कितनी तरह के ग्रह मौजूद हो सकते हैं और क्या वे जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। वैज्ञानिक अब इस ग्रह के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि क्या ये जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है या नहीं। TOI 715b की खोज ये साबित करती है कि ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य छुपे हैं और हम हर दिन नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो हमारी सोच से परे हैं। आगे आने वाले समय में हमें और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।